यह एक ऐसी कहानी है जो याद दिलाती है कि कभी-कभी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत रिश्ते वो नहीं होते जो खून से बनते हैं, बल्कि वे होते हैं जो दो खामोश दिलों के मिलने से बनते हैं। खामोश सुर। शहर के एक कोने में सुरताल नाम की संगीत की एक छोटी-सी दुकान थी। उस दुकान के मालिक थे 65 साल के पंडित दीनानाथ। दीनानाथ जी अपनी कला के उस्ताद थे, लेकिन सालों पहले एक हादसे में अपनी पत्नी और इकलौते बेटे को खोने के बाद उन्होंने दुनिया से नाता तोड़ लिया था। वे बहुत कम बोलते थे। उनकी ज़िंदगी बस उनकी दुकान, पुराने वाद्य यंत्र और उनकी तन्हाई तक सिमट कर रह गई थी। लोग कहते हैं कि दीनानाथ जी का दिल पत्थर का हो चुका है। एक शाम जब तेज बारिश हो रही थी, दीनानाथ जी अपनी दुकान समेट रहे थे, तभी अचानक दुकान के बाहर बने शेड में एक छोटा सा लड़का आकर दुबक गया। उसकी उम्र मुश्किल से 8 या 9 साल रही होगी। वह ठंड से कांप रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे। दीनानाथ जी ने उसे देखा। आमतौर पर वे किसी के काम में दखल नहीं देते थे, पर न जाने क्यों उस बच्चे की आंखों में एक अजीब सा सूनापन देखकर उनका दिल पिघल गया। उन्होंने दरवाज़ा खोला और कड़क आवाज़ में कहा, अंदर आ जाओ, बाहर भीग जाओगे। लड़का डरते डरते अंदर आया। दीनानाथ जी ने उसे सूखा तौलिया और चाय का एक कप दिया। लड़का चाय पीने लगा, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। दीनानाथ जी ने उसका नाम पूछा, कहाँ रहता है? यह पूछा, पर लड़का बस खामोश रहा। वह बोल नहीं सकता था। वह मूक बधिर था। दीनानाथ जी को समझ में आ गया कि यह बच्चा अनाथ है और भटक कर यहाँ आ गया है। उन्होंने उसका नाम अमन रख दिया। अमन वहीं दुकान के एक कोने में रहने लगा। शुरुआत में दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती थी। दीनानाथ अपनी धुन में रहते और अमन चुपचाप दुकान की साफ सफाई करता। लेकिन कहते हैं ना कि संगीत की अपनी एक जुबान होती है। एक दोपहर दीनानाथ जी अपना पसंदीदा वाद्य यंत्र सरोद बजा रहे थे। वे अपनी आंखें बंद करके पूरी आत्मा से उस संगीत में डूबे हुए थे। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि अमन उनके ठीक सामने ज़मीन पर बैठा था। उसका एक हाथ ज़मीन पर कसकर टिका हुआ था। दीनानाथ जी हैरान रह गए। जो बच्चा सुन नहीं सकता, वह संगीत का आनंद कैसे ले सकता है? उन्होंने अमन को इशारे से पास बुलाया और सरोद को छूने के लिए कहा। जैसे ही दीनानाथ जी ने सरोद के तारों को छेड़ा, अमन के चेहरे पर एक असीम चमक आ गई। वह सुन नहीं सकता था, लेकिन वह अपनी उँगलियों से सरोद की लकड़ी में होने वाले कंपनों को महसूस कर रहा था। वह संगीत को कानों से नहीं, सीधे अपने दिल से सुन रहा था। एक नया सवेरा। उस दिन के बाद से दीनानाथ जी की ज़िंदगी बदल गई। उन्होंने अमन को संगीत सिखाना शुरू किया। वह एक अनोखी क्लास थी, जहाँ ना कोई शब्द बोले जाते थे, ना कोई राग गाया जाता था। वहाँ सिर्फ स्पर्श, कंपन और एहसास था। दीनानाथ जी अमन का हाथ तालियाँ पर रखते ताकि वह रिदम समझ सके, वाद्य यंत्रों पर रखते ताकि वह सुरों के उतार चढ़ाव को महसूस कर सके। सालों बीत गए। अमन अब एक जवान लड़का बन चुका था। वह सुन और बोल भले नहीं सकता था, लेकिन जब वह सरोद बजाता था तो सुनने वालों की आंखों में आंसू आ जाते थे। दीनानाथ जी का जो घर कभी मातम की तरह खामोश रहता था, अब वह अमन के सरोद की धुनों से गूंजता था। पत्थर दिल कहे जाने वाले दीनानाथ जी के चेहरे पर अब हमेशा एक पिता की मुस्कान रहती थी। आखिरी जुगलबंदी। एक दिन शहर में एक बहुत बड़ा संगीत उत्सव था। दीनानाथ जी चाहते थे कि अमन वहाँ परफॉर्म करे। अमन घबरा रहा था, लेकिन दीनानाथ जी ने उसके दिल पर हाथ रखा और इशारे से कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मंच पर अमन बैठा। सामने हजारों की भीड़ थी। अमन ने अपनी आंखें बंद की, गुरु का आशीर्वाद लिया और सरोद बजाना शुरू किया। उस रात अमन ने जो धुन बजाई, उसमें उसका बचपन का दर्द, दीनानाथ जी का प्यार और संगीत के प्रति उसकी आत्मा समाई हुई थी। पूरा हाल मंत्रमुग्ध हो गया। जब धुन खत्म हुई तो
कुछ सेकंड के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया और फिर पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अमन ने तालियां नहीं सुनी, लेकिन सामने उसके बैठे जनता के चेहरों पर खुशी और आंखों के आंसू देख लिए। उसने तुरंत मंच पर बैठे दीनानाथ जी की तरफ देखा। दीनानाथ जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने दौड़कर अमन को गले से लगा लिया। उस पल अमन ने अपने हाथों से दीनानाथ जी के दिल की धड़कन को महसूस किया, जो बहुत तेज धड़क रहा था। अमन ने जिंदगी में पहली बार बहुत कोशिश करके अपने मुंह से एक अधूरी सी आवाज़ निकाली, बाबा। दीनानाथ जी रो पड़े। उन्होंने अमन का माथा चूमा और धीरे से कहा, मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया। सीख, रिश्ते सिर्फ खून के या शब्दों के मोहताज नहीं होते। जहाँ निस्वार्थ प्रेम और एहसास होता है, वहाँ खामोशी भी सबसे खूबसूरत भाषा बन जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा।